महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित नहीं कर सके। इस काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी वे किसी कारणवश उभर कर न आ सके। इन्हीं कुछ पात्रों में से एक थे विदुर, अर्थकुशल, बुद्धिमान अथवा मनीषी। विदुर को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना गया है, किंतु फिर भी अधिकतर उन्हें जानते ही नहीं हैं। अगर लोग उन्हें किसी कारण से जानते हैं तो वो केवल इतना कि वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। उनके देह त्याग के बारे में भी बहुत सारे संशय लोगों के मन में आते हैं, लेकिन इससे संबंधित एक रोचक वृत्तांत हमें महाभारत के आश्रम वासिक पर्व अध्याय 26 श्लोक 1 से 17 के बीच में मिलता है कि किस प्रकार विदुर जी की देह अलौकिक रूप में परिवर्तित हो गई। पूरा प्रसंग जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। जब सारे पांडव धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती, संजय और विदुर जी से मिलने वन में आए, तब सभी से कुशल मंगल पूछने लगे। लेकिन वहां विदुर जी को न देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, इस समय विदुर जी कहाँ हैं? इन्हें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, विदुर जी कुशल पूर्वक हैं। वे बड़ी ही कठोर तपस्या में लगे हैं। वे निरंतर उपवास करते और वायु पीते रहते हैं, इसीलिए अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके सारे शरीर में व्याप्त हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस सूने वन में ब्राह्मणों को कभी कभी उनके दर्शन हो जाया करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी कृशकाय विदुर जी दूर से आते दिखाई दिए। वे दिगंबर थे। उनके सारे शरीर में मैल जमी हुई थी। वे वन में उड़ती हुई धूलों से नहा गए थे। राजा युधिष्ठिर को उनके आने की सूचना दी गई। राजन, विदुर जी उस आश्रम की ओर देखकर सहसा पीछे की ओर लौट पड़े। यह देख राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े। विदुर जी कभी दिखाई देते तो कभी अदृश्य हो जाते। जब वे एक घोर वन में प्रवेश करने लगे, तब राजा युधिष्ठिर यत्न पूर्वक उनकी ओर दौड़े और इस प्रकार कहने लगे, काका विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय युधिष्ठिर आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी वन के भीतर एक परम पवित्र एकांत प्रदेश में किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए। वे बहुत ही दुर्बल हो गए थे। उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था। इतने से ही उनके जीवित होने की सूचना मिलती थी। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उन महाबुद्धिमान विदुर जी को पहचान लिया था। मैं युधिष्ठिर हूँ, ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़ी हो गई। यह बात उन्होंने उतनी ही दूर से कही थी जहाँ से विदुर जी सुन सके। फिर पास जाकर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। तदंतर महात्मा विदुर जी राजा युधिष्ठिर की ओर एकटक देखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि से जोड़कर एकाग्र हो गए। बुद्धिमान विदुर अपने शरीर को युधिष्ठिर के शरीर में, प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को इंद्रियों में स्थापित करके उनके भीतर समा गए। उस समय विदुर जी तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने योग बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश कर लिया था। राजा ने देखा विदुर जी का शरीर पूर्णतः वृक्ष के सहारे खड़ा है। उनकी आंखें अब भी उसी ओर निर्निमेष हैं, किंतु अब उनके शरीर में चेतना नहीं रह गई। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुमान किया। इसके बाद विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त पुरातन स्वरूप का स्मरण किया। मैं और विदुर जी एक ही धर्म के अंश से प्रकट हुए थे, इस बात का अनुभव किया। इतना ही नहीं, उन महातेजस्वी नरेश ने व्यास जी के बताए हुए योग धर्म का भी स्मरण कर लिया। अब विद्वान धर्मराज ने वहीं विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने का विचार किया। इतने में आकाशवाणी हुई, हे राजन, शत्रु संतापी भरत नंदन, इस विदुर नामक शरीर का यहाँ दाह संस्कार करना उचित नहीं है, क्योंकि वे संन्यास धर्म का पालन करते थे। यहाँ उनका दाह नहीं करना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सनातन धर्म युक्त है। विदुर जी को उत्तम सांतानिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक करना नहीं चाहिए। आकाशवाणी द्वारा ऐसी बात कही जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर फिर वहां से लौट गए और राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्होंने वे सारी बातें उनसे बताई। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में विदुर जी के देह त्याग का प्रसंग दर्शाया गया है।
एक और वृत्तांत इससे संबंधित सामने आता है, जिसमें कि यह तथ्य रखा जाता है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब ही विदुर जी श्री कृष्ण के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे आप जरूर पूरी करें। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे न जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यह मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसीलिए जब वन में युधिष्ठिर के सामने विदुर जी ने अपनी देह त्याग की, तब युधिष्ठिर को दुविधा में देखकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले, विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए विदुर के प्राण तुम में ही समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, पहले विदुर काका का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से कर दो। श्री कृष्ण बोले कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनके शव को सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, इसीलिए मैं उनको दिया हुआ वचन पूरा करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर जी के शरीर को सुदर्शन के रूप में परिवर्तित कर धारण कर लिया। इसीलिए सुदर्शन चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। तो कुल मिलाकर ये दो वृत्तांत महात्मा विदुर के देह त्याग के बारे में प्रख्यात हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।